अब हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। ये एक एकांकी नाटक है जिसे रूसी कहानीकार और नाटककार शिकोव ने 88 और 99 में लिखा था। ये नाटक है अमीर परिवार की अन्य अमीर परिवारों के साथ संबंधों की तलाश करने की प्रवृत्ति के बारे में, जो आर्थिक समझ का पालन करने वाले विवाह को प्रोत्साहित करके अपनी संपत्ति का विस्तार करते हैं। स्टीफन चुबुको का एक अमीर पड़ोसी इवान लुमो भी अमीर है, जो चुबुको की 25 वर्षीय बेटी नातालिया का हाथ चाहता है। ये तीनों तर्क वितर्क करते हैं और ये छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। तमाम नोक-झोंक के बीच प्रस्ताव खोने की कगार पर है, लेकिन आर्थिक सामान्य ज्ञान ये सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी भी स्थिति में बने, भले ही झगड़ा उनका जारी रहे। ये पूरा नाटक लमोवो द्वारा प्रस्थापित नतालिया के बारे में है। नाटक की शुरुआत से अंत तक कहानी विवाह प्रस्ताव के इर्द गिर्द घूमती है। लोमोवो नतालिया को प्रपोज करने के लिए उसके घर आता है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इस पाठ में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहाँ आती है? संचार कला है। ये जानना कि भावनाओं और विचारों को दूसरों के सामने कैसे प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाए, कुछ लोगों के लिए बहुत आसानी से आ सकता है और कुछ अन्य लोगों के लिए चुनौती साबित हो सकती है। भले ही ये एक आवश्यक और मूल्यवान कौशल है जिसे हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध या अन्य। संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये समझना है कि संचार क्या है, और यही हम भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनते हैं। इस प्रकार जब हम किसी के साथ संवाद कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अपने फायदे की बजाय दूसरे लोगों के फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने विचारों और भावनाओं को आसानी से समझने योग्य और प्रभावी तरीके से सामने रखें, ताकि उन्हें वो मिल जाए जो आप प्रक्षेपित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कुछ भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जिसे सुनना और समझना अधिकांश लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली बुनियादी आवश्यकता है। हालांकि बहुत बार ये जरूरतें तब पूरी नहीं हो पाती जब संचार में शामिल व्यक्ति की भावनाएं संचार प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाती है। व्यवहार में परिपक्वता तब आती है जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रख पाते हैं। ये कहानी मुख्य रूप से प्रकाश डालती है मूल्य जैसे शांति और संचार, साथ में अन्य मूल्य जैसे संयम, आत्मनियंत्रण, धैर्य, शिष्टता, सहनशीलता, शांति आदि। ये नाटक द प्रपोजल बताता है कि कैसे क्रोध का तर्क किसी रिश्ते को आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपनी भावनाओं या गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मूर्खतापूर्ण या छोटे मुद्दे पर बहस करना बहुत हानिकारक और समय की बर्बादी है। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।